अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको हज़रत मरियम के बारे में बताएंगे जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजदा हैं और बहुत ही साहिब करामत और मर्तबा विलायत पर फाइज हैं। लेकिन सामीन कराम, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने को मिलती रहें। सामीन कराम, हज़रत मरियम साहिब करामत और मर्तबा विलायत पर फाइज हैं क्योंकि खुदा की तरफ से इनकी महराब में फल आते थे और वो भी जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में। ये इनकी एक बहुत ही अजीमुशान और वाज़ेह करामत है जो इनकी विलायत की शाहिद अदल है, इबादतगाह मकाम कबूलियत है। इस वाक़े से ये साबित होता है कि अल्लाह वाले या अल्लाह वालियाँ जिस जगह इबादत करें वो जगह इस कदर मुक़द्दस हो जाती है कि वहाँ रहमत खुदाबंदी इज़्ज़ोजल का नज़ूल होता है और वहाँ पर दुआएं मकबूल हुआ करती हैं, जैसा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ महराब मरियम में मकबूल हुई। हालांकि वो इससे पहले बैतुल मुक़द्दस में बार बार अपनी दुआ मांग चुके थे मगर इनकी मुराद पूरी नहीं हुई थी। सामीन कराम, इससे ये साबित होता है कि जहाँ अल्लाह के मकबूल बंदे और मकबूल बंदियाँ चंद दिन बैठकर इबादत करें, जब इन जगहों पर दुआएं मकबूल होती हैं तो इन मकबूलाने बारगाह इलाही की कब्रों के पास जहाँ इन बुजुर्गों का पूरा जिस्म बरसा बरस तक रहा है वहाँ भी ज़रूर दुआएं मकबूल होंगी। चुनाचा हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि जब किसी मसले का हल मेरे लिए मुश्किल हो जाता तो मैं बगदाद जाकर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक के पास बैठकर अपने और खुदा के दरमियान इमाम ममदूह की मुबारक कब्र को वसीला बनाकर दुआ मांगता था तो मेरी मुराद बर आती थी और मसला हल हो जाया करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजदा हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान और माँ का नाम हन्ना था। जब बीबी मरियम अपनी माँ के शकम में थीं, इस वक्त इनकी माँ ने ये मन्नत मान ली थी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं इसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। चुनाचा जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो इनके वालिदा इनको बैतुल मुक़द्दस में लेकर गईं। इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के तमाम आलमों और आबदों के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी किफ़ालत और परवरिश में ले लिया और बैतुल मुक़द्दस की बालाई मंजिलों में तमाम मंजिलों से अलग एक महराब बनाकर हज़रत मरियम को इस महराब में ठहराया। चुनाचा हज़रत मरियम महराब में अकेली खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहने लगीं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सुबह शाम महराब में इनकी खबरगिरी और खुर्दोनोश का इंतज़ाम करने के लिए आते जाते रहे। चंद ही दिनों में हज़रत मरियम की महराब के अंदर ये करामत नमूदार हुई कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में जाते तो वहाँ जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में पाते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते कि ए मरियम, ये फल कहाँ से तुम्हारे पास आते हैं? तो हज़रत मरियम ये जवाब देती कि ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बिला हिसाब रोज़ी अता फरमाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुदावंदे क़ुद्दूस ने नबूवत के शर्फ से नवाजा था मगर इनके कोई औलाद नहीं थी और वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे। बरसों से इनके दिल में फ़र्जंद की तमन्ना मौजूद थी और बारहा उन्होंने गिड़गड़ा कर खुदा से औलाद नरीना के लिए दुआ भी मांगी थी मगर खुदा की शान बेनियाजी के बावजूद इसके कि अब तक इनको कोई फर्जंद नहीं मिला। जब उन्होंने हज़रत मरियम की महराब में ये करामत देखी कि इस जगह बेमौसम का फल आता है तो इस वक्त इनके दिल में ये ख्याल आया
کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کے محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا: جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مستا دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ سامعین کرام، اس واقعے سے محراب مریم کی کرامت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔